आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू। आज हम लोग सप्तम पाठ को पढ़ेंगे। सूरावयम धीरावयम एक अच्छा गीत है जिसको हम लोग गीत के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। शूराः वयम धीराः वयम, हम लोग धीरा हैं और बहादुर हैं। वयम हम सब, ठीक है। श्रीमान अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान अस्तु शोभनम। श्रीमान मतलब कोई श्रेष्ठ जन होंगे जिनके लिए श्रीमान लगाया गया है। अहम मतलब मैं, अद्य मतलब आज, शूरा वयम धीरा वयम इति मतलब ये, गीत मतलब ये, श्रुतवान मतलब सुना। अस्तु शोभनम, अस्तु मतलब ठीक है, अच्छा है। श्रीमान अहम अपि एतत् गीतं श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमान अहम अपि मैं भी यह गीत सुना, सुंदर गीत, अच्छा गीत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद से वयम वयम शब्दाः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। श्रीमन् वयं भारतीयाः शूरा वयं शूराः वीराः च स्म। वयम हम सब, शब्दाः मतलब शब्द, भारतीया नाम कृते भारतीयों के लिए, अस्ति मतलब है, इति चिन्तयामि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। श्रीमान श्रीमान वयम मतलब हम सब, भारतीय मतलब भारतीय, शूरा मतलब शूर, वीरा मतलब वीर, च मतलब और, अश्व मतलब हैं। क्या हम लोग शूरवीर हैं? छात्र। शूरा वयम धीरा वयम, अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः? वयम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये देखते हैं। सत्यम, शिक्षक कह रहा है सत्यम। वयम भारतीयाः शूराः वीराः च एतत् एवं स्वरम मिलित्वा गायामः। स्वर मिला के गाना है। चलिए देखते हैं क्या है। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतरा, गूढ़शालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। आगे देखते हैं क्या है। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गूढ़शालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं, जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं नितराम। नितराम सुतराम, सुतराम। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। ऊर्जस्वला वर्चस्वला यति निश्चला विजये। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला, यामो
वयं सम्राङ्गणं विजयार्थिनो बालाः शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं श्रुतराम। ये जो हैं इनका नाम आपको बताना है, कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। और इस श्लोक को भी पढ़ते रहना है। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं नितराम। अब जो इसमें जितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसको हम लोग जानेंगे। नितराम मतलब होता है अत्यधिक रूप से। दृढ़मानसा, दृढ़मानसा मतलब होता है दृढ़ मन वाले। गतलालसा, लालच रहित। प्रियसाहसा, साहसी। नियत मतलब निश्चित। ऊर्जस्वला मतलब फुर्तीले। वर्चस्वला मतलब तेजस्वी। वर्चस्वला तेजस्वी। अतिनिश्चला अविचल दृढ़ निश्चय वाले। शूरा मतलब पराक्रमी। तो उसके बाद से और देख लेते हैं, फिर हिंदी अर्थ इसका जानेंगे। गतभीतयः भयरहित। धृतनीतयः नीतिमान। दृढ़शक्तयः शक्तिमान। निखिला मतलब संपूर्ण। यामः जाते जाती हैं। सम्रांगणा विजयार्थी विजय चाहने वाले। शकलेश सभी के ईश। परमोज्ज्वलम परम उज्ज्वल न मतलब हमें। देह मतलब दीजिए। गीतस्य भावार्थ, गीत का भावार्थ हम संस्कृत में ही देखेंगे, इसका हम हिंदी। वयम सर्वे भारतीयाः शूराः वीराः, हम सब भारतीय सूर और वीर हैं और धैर्यशाली च स्मः, और धैर्यशाली भी हैं। सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारा च स्मः। कह रहा है सभी, सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः, सभी गुणशाली और बलशाली और विजेतारः स्मः, विजेता भी हैं। और उसके बाद से वयम मतलब हम सब दृढ़ संकल्प युक्ताः लोभ रहिताः साहस युक्ता च स्मः, और दृढ़ संकल्प मतलब कि जो संकल्प कर लेते हैं उसको करते हैं और लोभ रहित हैं, बिना किसी लालच के, और साहस से भी युक्त हैं। साहस भी हम लोगों में। वयम सर्वे भारतवासिनः उत्तम भावेन जनानां सेवा कुर्मः, हम सब भारतवासिनः उत्तम भावेन, उत्तम भाव से जनानां लोगों का सेवा कुर्मः मतलब करते हैं। सर्वेषां शुभचिंतानां कुर्मः, शुभ चिंता करते हैं, अच्छा हम लोग सोचते हैं। अस्माकं हृदय धनस्य अधिक कामना सुखस्य विषय वासना कपट भावना च न सन्ति, हम लोग के हृदय में धन का अधिक कामना नहीं होता है कि बहुत सारा धन हम लोग के पास आ जाए। सुख के विषय में बहुत वासना नहीं रहती है। और न मतलब नहीं कपट भावना, हम लोग के अंदर कपट की भावना नहीं रहती। तेजो युक्ताः, तेज से युक्त होते हैं। वयम भारतीयाः ऊर्जा पूर्वक दृढ़ताया च कार्यं कुर्मः, ऊर्जा के साथ हम लोग दृढ़तापूर्वक कार्य को करते हैं। वयम भारतीयाः निर्भयाः दृढ़शक्तयाः च युक्ताः, वयम हम सब भारतीय निर्भय बिना भय के दृढ़ शक्ति वाले च युक्ताः, और इन सबों से युक्त होते हैं। युद्ध क्षेत्र सर्वदा नीतिपूर्वक विजयम इच्छामः, हम लोग युद्ध के क्षेत्र में सर्वदा नीतिपूर्वक विजय की इच्छा करते हैं। कोई चोरी नहीं करना चाहते हैं हम लोग, नीति से हटकर कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि जो युद्ध की आप लोग कौन था जो पद्मावत शायद एक मूवी है जिसमें वो युद्ध नीति को तोड़ता है, आप लोग उसको देखेंगे तो पता लग जाएगा।
अतः इयं प्रार्थना कि दो लोगों में जब युद्ध हो रहा है तो तीसरे को पीछे से बाण से उस राजा को मार देता है इसका गुलाम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः यम प्रार्थना अस्ति यत् हे भगवान, ये अतः मतलब इसलिए, यम मतलब यह प्रार्थना मतलब है, अस्ति मतलब है कि यत मतलब जो, हे भगवान, हे संसार स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे सकलेश, सारे कलेशों को हरने वाले भगवान, अस्मत् कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वल शुभ च विषय विजय प्रेक्षतु इति, यह मेरी कामना है। चलिए और आगे देखते हैं। अवधेयांश मतलब कि ध्यान देने वाले विषय हैं ये। अवधेयांश मतलब ध्यान देने वाले विषय। रामः सह सीता देवालयः पीतः वल इत्येतानि पदानि नामपदानि सन्ति। रामः इति पदस्य मूलम् अस्ति राम। नामपदस्य मूलरूपं प्रतिपादिकम् इति कथ्यते। प्रातिपदिकम नाम को प्रातिपदिक कहते हैं। अधः विद्यमाने प्रकोष्ठे प्रतिपादिकस्य प्रथमा विभक्तेः रूपाणि पठन्ति। चलिए प्रातिपदिक का हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं क्या रूप है प्रातिपदिक का। पुल्लिंग में है सह तौते, स्त्रीलिंग में सातेता और नपुंसकलिंग में तेता। ये सब एक ही वह, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, वह। एषः एतौ एते एषा एते एता एताम एते एतानि। त्रिशलिंगेषु समान रूपाणि अहम अवाम वयम। इसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं होता है, तीनों लिंगों में समान रहता है। त्वम युवाम युवम, अहम अवाम वयम मतलब हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, ऐसा होता है। वयम अभ्यासः कुर्मः, हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। क्या अभ्यास करना है? एतत् संपूर्ण गीतम स्वस्वरम गायन्तु, स्वर के साथ हम लोग को इस गीत को गाना है। लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु, और लिखना है, कंठस्थ करना है। और देखना है हम लोग ये क्या काम। पाठस्य आधारेण प्रश्नानि उत्तराणि लिखन्तु। सूराः के वयं भारतीयाः सूरः कीदृशमनसा गतलालसा। एक सेकंड देखते हैं हम लोग की मनसा कैसी है। धन सुखवंचना दृढ़ मानसा है। हम लोग का कैसा संकल्प है? हम लोग दृढ़ ही संकल्प वाले हैं। हम लोग का जो संकल्प होता है वो दृढ़ संकल्प वाला है। हम लोग कीदृश शुभ चिंतका, हम लोग सबका। वयम कीदृशा चिंत, तो हम लोग सबकी कीदृश चिंत, सबकी शुभ की कामना की चिंत। पुत्र अति निश्चला, युद्ध क्षेत्र में हम लोग निश्चल हैं। और वयम विजयार्थी पुत्रयामः, युद्ध के ही क्षेत्र में एक बार अति निश्चला देख लेते हैं क्या है। दृढ़सत्यो यामो संग्राम विजयार्थी, संग्राम में हम लोग क्या होते हैं? विजयार्थी। वर्चस्वला ऊर्जस्वला अति निश्चला विजय, विजय के लिए हम लोग अति निश्चल, निश्चलता से, निश्चल कह लीजिए, कोई निश्चलता, कोई हम लोग छल नहीं करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का छल से हम लोग किसी को जीतना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब करा उदाहरणानुसार लिखतानां पदानां वाच्य परिवर्तनं कुर्वन्तु। करा शूरा वयं, शूरा अहम, वीरा वयं, वीरा अहम, बलशालिनः, बलशालिनो, बलशालिनः, आवाम बलशालिनः, जयगामिनः, बलशालिनः, बलशालिनो, बलशालिनः, शालिनः, वयं बलशालिनः, वयं जयगामिनः, दृढ़मानसा, तो वयं दृढ़मानसा, प्रियसाहसा, अतिभावुका, शुभचिंतका, धनकामना, वंचना,
वर्चस्व वाला सब में वयम या अहम, वर्चस्वला अतिनिश्चला ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को मिलाना है। तभी धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयम संग्रामगुणम विजयार्थिनो वाला हे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जयमंगलम परमोज्ज्वलम मुदेहि परमात्मनम जनसेवका अतभावुका शुभचिंतका नियतम वर्चस्वला अतिनिश्चला विजय। ऐसे मिलाना है। उदाहरणानुसार अधोलिखिता नाम सूरः शूरा, धीरः धीरा, वीरा लिखा है तो यहाँ पे धीरः लिख देना है। जनसेवकः जनसेवकाः, धनकामना धनकामना, निखिलः निखिलाः, बालः बालाः। चलिए यहाँ पर देखना है। छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति, अहं पठामि, आवां पठामः, वयं पठावः, पठामि पठावः, आवां पठावः, वयं पठामः। यहाँ पे रहेगा आवां पठावः, वयं पठामः। त्वं पठसि, युवां पठथः, वयं पठथ। इसको आप लोग मिला के यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और कह रहा है तद अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन। अहम, अहम, युष्मत्, युवाम, बहुवचन पुल्लिंग, सातेता, सहतौते, ये होगा। एतद् नपुंसकलिंग, बहुवचन तेतानि, एतद् एते एतानि, ये होगा। एतद् स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऐशा, ऐशा, ऐसे, ऐशा, एते, ऐशा, तत्, तत्तेतानि, तद का नपुंसक तत्तेतानि। साते होगा, ते साते, ते होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ। नायिका नृत्यति, बालकः लिखति। यहाँ पे लिख धातु है तो लिखति, क्रुड धातु है तो क्रुडति। अच्छा, तो इसका वचन भी लिखना है। क्रुडति, क्रुडता होगा बालकः।
छात्र छात्र क्रीडति क्रीडतः। चलिए अहम, तो यहाँ होगा गच्छामि, कविः रचयति, यहाँ महिला वदती होगा, महिला वदती, देवाः आगच्छति, फलानि पतति, गृह्यः उपविशति, गीतस्य रचनाकारः, अस्य गीतस्य रचना श्रीधरः भास्करः वारेणकर अस्ति। इस गीत के रचनाकार भास्कर वारेणकर अस्ति, सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि अस्ति और सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वारेणकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर अभवत्। एषः, इनका जन्म महाराष्ट्र नगर में महाराष्ट्र नगर के नागपुर में हुआ था। अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। वारेणकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः। इन्होंने अन्य प्रकार के काव्य, नाटक, गीत आदि रचितवान लिखे हैं। वारेणकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानित भी हुए हैं। चलिए लिखतानां शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु च स्मरन्तु। भारतीयः भारतीयः भारतीयौ भारतीया। भारतीय शब्द है, उसका एक वचन भारतीय, भारतीयौ भारतीया, धीरः धीरौ धीरः। वैसे ही शूरः शूरौ शूरा, जनसेवकः जनसेवकौ जनसेवकाः, शुभचिन्तकः शुभचिन्तकौ शुभचिन्तकाः, बालः बालौ बालाः, निखिलः निखिलौ निखिलाः, कामना कामने कामनः, वासना वासने वासना, वञ्चना वञ्चने वञ्चना, संग्रामं संग्रांगणे सम्रांगणानि, शोभनं शोभने शोभनानि, नियत नियते नियतानि इत्यादि सब शब्दों का आप लोग महापुरुषाणां राष्ट्रनायकानां चित्राणि यथा सन्ति एते शूरा वीरा च धीरा च आसन्। गीते लिखितवान् सर्वान् भावना एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। आप लोग ये जो नीचे चित्र बनाया गया है, इनके जीवन में आप लोग जो चित्र गीत में है उसको शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 मठों का स्थापना किया है, जैसे कि श्रृंगेरी मठ, पुरी मठ। इनमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनको स्थापना किया था। शिवाजी राजे महाराज के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने मराठा के अग्रगण्य रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं मुगलों से। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी वैदिक आर्य समाज जो है, इनकी स्थापना है। वैदिक कर्मकांड इत्यादि को इन्होंने बढ़ावा दिया। मदन मोहन मालवीय के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। उसको बनाने के लिए इन्होंने विविध राजाओं महाराजाओं इत्यादि से भिक्षाटन का विधा अपनाया और उससे लेकर के अपने बगिया को बनाया, जिसमें आज हजारों लाखों लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्य है ये और धन्य है इनका बनाया हुआ बगिया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और एक भारतीय सूरवीर महिला हैं। स्वामी विवेकानंद को भी जानते हैं, महर्षि अरविंद को भी जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के बारे में आप लोग
पता लगाएंगे। और एते स्तोत्रम अध्ययन पठन्तु गच्छन्तु स्मरन्तु च, और इसको भी देखेंगे। भारतवर्षस्य केषाञ्च धीराणां वीराणां काचाञ्चन वीराङ्गनानां च नामोल्लेखन अधिकृतेषु श्लोकेषु अस्ति श्लोकांश सर्वं गायतु स्मरन्तु च। चलिए इसको स्मरन्तु गाते हैं, देखते हैं। अरुन्धत्यानसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी काण्डगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीर्अहिल्या चन्मा रुद्राम्बा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता अगस्त्यः कम्बुकौण्डिन्यौ राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो अरविन्दश्च विवेकानन्द उद्यशः। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। अरुन्धत्यानसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी काण्डगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीर्अहिल्या चेन्मा रुद्रमा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता अगस्त्य कम्बुकौण्डिन्यो राजेन्द्रश्चोलवंशज अशोकपुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहन रामतीर्थोऽरविन्दश्च विवेकानन्द उद्यशा। अब उसके बाद से परियोजनाकार है आप लोग के लिए। अतः पद महापुरुष लघु चित्रम लिखन्तु, एक लघु चित्र बना देना है। स्वामी विवेकानंद शिवाजी का महाराणा प्रताप का आसन पठ्य प्रयुक्तम व्यक्ति विभूषण प्रदान संग्रह कुर्वन्ति शब्दानां वाक्य प्रयोग, एक एक वाक्य प्रयोग कर देना है। अन्यात् संस्कृत गीतम, एक श्लोक संस्कृत गीत लिख देना है। कौन सा? मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बंधुजनाय स्थिता गहरे। ये आप लोग गीत लिख दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जिससे आपको लाभ हो। और किसी भी प्रकार का संस्कृत प्रश्न होगा जरूर आप लोग पूछिएगा, मैं निसंकोच बताऊंगा। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।